के महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ और ज्ञान के प्रतीक सूत्रों के मसीहा संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस एवं पवित्र अस्थि कलश दर्शन दिवस बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा पर मनाया गया। माननीय काशीराम साहब जयंती एवं जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बुद्ध विहारों से जुड़ी उपासिका को शॉल भेंट की गई। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब के पवित्र अस्थि कलश के दर्शन कर अपने मसीहा को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बाबा साहब की अस्थियां थी जो बाबा साहब की ऐसे जन्मभूमि है, माऊ लखनऊ है, बॉम्बे है, चक्की भूमि, ऐसे ही आगरा में बाबा साहब के अस्थि कलश आए। बाबा साहब के पुत्र भैया साहब अम्बेडकर उन अस्थियों को लेके आए। पूरे आगरा के जो बाबा साहब के मानने वाले थे, उनके अनुयायी करीब 50,000 आदमी राजा मंडी से लेकर यहाँ आए थे। हमारे चक्की पाट के बुजुर्ग अपने सर पर उसको लेके आए थे अस्थि कलश को, वो आज भी यहाँ रखा है। आगरा के जितने भी वाटिका हैं, बौद्ध वाटिका है, यहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पर भी प्रोग्राम होता है। यहाँ तो अस्थि है, तो हम लोगों का एक निवेदन रहता है कि यहाँ आकर आप लोग दर्शन करें। खास करके माननीय काशीराम जयंती समारोह समिति की ओर से ये सारा प्रोग्राम होता है। क्या क्या हुआ यार? आज जो हमारी बुजुर्ग महिलाएँ हैं जो बौद्ध विहारों में जाती हैं और जहाँ वंदना करती हैं, उनको हम समिति की तरफ से सम्मान करते हैं, शॉल लाते हैं। और समिति के लोग अपनी तरफ से, समिति की तरफ से सारा ये खान पान की व्यवस्था करते हैं, इसलिए पूरा मेला बना रहे और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 67वां परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी अम्बेडकर अनुयायी हैं, चाहे वो भारत में हो, भारत से बाहर, बाबा साहब को पुष्पमाला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलें। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर जब ये सभी भारत चलेगा तो तभी विश्व गुरु का दर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। संविधान में जिस तरीके से बराबर का दर्जा सबको दिया, उसी तरीके से मानव एक समान की बात बाबा साहब ने कही। और शिक्षा के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का एक शब्द है, शिक्षा शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ही से आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बड़ा दिवस मना रहे हैं, यह बाबा साहब की अस्थियाँ 13 फरवरी 1957 को यहाँ अस्थियाँ आई थी बाबा साहब की। या बाबा साहब की अस्थियों के दर्शन के लिए यहाँ हर अम्बेडकर अनुयायी उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि वो पावन धरती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहीं पर उनके क्षण पड़े थे 18 मार्च 1956 को। उसके 1.5 महीने के बाद ही, मैं समझता हूँ 1.5-2 महीने के बाद ही उनकी महापरिनिर्वाण दिवस हो गया था। कि उसी के लिए हम लोग आज यहाँ उनकी अस्थियों के लिए हम दर्शन के लिए आते हैं और उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं समस्त अम्बेडकर अनुयायियों से, समस्त आगरा के निवासियों से यही कहना चाहूँगा, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संदेश दिया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संदेश दिया था शिक्षित हो। हम शिक्षित बनेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा। यही बाबा साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो उन्होंने एक संदेश दिया था, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। यही हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। बुद्ध विहार बहुत ऐतिहासिक महत्व का बुद्ध विहार है पूरे भारतवर्ष के अंदर। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा केवल अपने विद्वत्व प्राप्त करने से पहले, शपथ लेने से पहले केवल इसी बुद्ध विहार की स्थापना हेतु शिलान्यास उन्होंने किया था। इसके अलावा मैं एक चीज़ पर प्रकाश डालना चाहूँगा, चूँकि बहुत पहले से एक शासनादेश हुआ है भारत सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी, कि हर सरकारी कार्यालय के अंदर बाबा साहब का संविधान शिल्पी का एक चित्र हर कार्यालय के अंदर स्थापित हो। जो पिछले कुछ वर्ष से उसका उल्लंघन हो रहा था, अभी हाल ही में वर्तमान की प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश किया है कि हर
जो भी कार्यालय हैं, शासकीय कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनके अंदर बाबा साहब का चित्र लगाया जाए। हम उस आदेश की, ऐसी मंशा की हम लोग जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं स्वागत करते हैं, अभिभूत हैं इस आदेश के लिए। अगर ये राजनीतिक आदेश नहीं है, सामाजिक परिवर्तन के लिए आदेश है, तो हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जय भीम, जय भारत। आज परम पूज्य बाबा साहब जी के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हम लोग चक्कीपाट बुद्ध विहार पर यहाँ उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हज़ारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि हम मानवर काशीराम जनकल्याण समिति की तरफ से जो भी यहाँ हमारी माता उपासिकाएँ उपस्थित हुई हैं, उनको शॉल वितरण करके उनको सम्मानित करते हैं। और ये परम पूज्य बाबा साहब ने जिस तरह से हम लोगों को अपनी पढ़ाई करके हम लोगों को जैसे दलित शोषित पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें रास्ता दिखाया है, ऐसे मसीहा को आज हम लोग उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। हम लोग पूर्व वर्षों के भांति बुद्ध विहार चक्कीपाट पर मानवर काशीराम साहब जयंती आयोजित पब्लिक के लिए और उसके साथ ही साथ सारे का हम लोग आयोजित करते हैं। उसमें यह है कि हम लोग परम पूज्य बाबा साहब को सम्मान में जो सकता है करने का प्रयास करते हैं हमारी समिति के सभी लोग, और उनके बताए मार्ग पर चलने का। मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन हम लोगों के लिए हमारे मसीहा का जाना आप समझ सकते हैं, बहुत ही एक दुख का दिन है। आज हम सभी लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने, श्रद्धा के सुमन अर्पित करने, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करने बुद्ध विहार चक्कीपाट पर उनके अस्थि कलश के दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज आगरा के जितने भी अम्बेडकर अनुयायी हैं वो दिली रूप से बहुत अपने आप को भावुक फील करते हैं, और हम लोग आज ये संदेश देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर समाज के लिए रात और दिन एक करके बस अपने भाइयों बहनों के लिए जीवन बिताया, ऐसा ही संदेश, क्योंकि उनका जीवन परिचय ही उनका संदेश है, उनका संघर्ष ही उनका संदेश है। तो ऐसी बातों के साथ आज सब लोगों को जागरूक किया जाता है। वो बाबा साहब से जो उनकी दिली भावना है वो आज दिखाई देती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।